मतलब आप चाहें इसे या लर्न कर सकते हैं या फिर इस छोटे से ट्रिक को लर्न कर सकते हैं और आपका जो सेंटेंस होता है सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है वो आपका बहुत अच्छे और बहुत सिंपल तरीके से बनेगा और आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें देखो नॉटी सर्वेंट कैसे होते हैं, ये थोड़ा शरारती टाइप से होते हैं। नॉटी यानी कि जो पॉजिटिव होता है वो आपको हमेशा एक ही आंसर में मिलता है, वो कहता है हाँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि टेंस के ये बेटे हैं तो वो अपने सर्वेंट से कुछ भी वर्क करवाते हैं तो एक जो होता है वो कहता है हाँ ठीक है सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। आई एम वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं जो आपका नया चैनल है न्यू सक्सेस क्लासेस, इसमें आपको मैथ हो या फिर इंग्लिश हो ये सारी क्लासेस आपको बेसिक रूप में मिल रही हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासेस होती है वो होती है इंग्लिश की, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपकी ग्रामर होती है तो उसमें आपको सारे चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियरिटी एंड कंप्लीट और बेसिक रूप से सिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं उसमें आपको सभी चैप्टर के सीरीज़ मिलती है, यानी कि आपकी चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो या फिर टेंस हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, वो आपको सभी की सीरीज आपको मिलेगी। इस चैनल पे आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी और अच्छे से होगी। सो स्टूडेंट, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और इंग्लिश को बहुत सरल तरीके से सीखते रहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इससे पहले जो सीरीज चल रही थी ग्रामर में वो थी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और जो अब आपके स्टार्ट होने वाली है सीरीज वो है आपकी टेंस। सो राइट स्टूडेंट, कि आपकी अब सीरीज कौन सी स्टार्ट होने वाली है, टेंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस का एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें आपके टेंस की जो फैमिली होती है, यानी कि जो टेंस में आपके रूल्स होते हैं, कितने पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है और कौन कौन से होते हैं, उसे कैसे समझते हैं, उसमें कन्फ्यूजन जो होती थी वो उसके लिए हम आपका वीडियो बना चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको हमने बताया था कि टेंस की जो फैमिली होती है सबसे पहले उसमें 3 पार्ट होते हैं जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और जिसमें आपके प्रत्येक 4-4 भाग में उसे डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो आपका टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट के जो भाग थे वो था इंडेफिनिट, उसके बाद सेकेंड था आपका कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सो स्टूडेंट, इससे दूसरे नाम से इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे कहते हैं वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं। टेंस मीन्स आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, और ये कहाँ से आया है तो मैं बता दूँ आपको। टेंस आपके लैटिन वर्ड टेम्पल से लिया गया है जिसका मीन्स होता है टाइम। तो आपको पता है कि टाइम मतलब और टेंस एक नहीं होते हैं, वो हमने आपको बताया था, इसका वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। बट आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टेंस को टाइम बताया गया बट ये टाइम नहीं होता। जैसे कि आपको बता दें कि आपके जो सेंटेंस होते हैं यानी कि जो वाक्य होते हैं वो उसमें टाइम को क्लियर बताता है कि आपका जो वर्क हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। ठीक है, वैसे तो टाइम होता है नेचुरल, ठीक, जिसकी हमने आपको पिछले वीडियो में बात की थी, और जो आपका टेंस है वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि कोई काम हो रहा है तो वो किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं, जिसकी स्टेप हैं पहचान, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, फंक्शन, एडिंग s/es। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वो केवल जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है फंक्शन। अब ये फंक्शन होता क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। टेंस जो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके जो सेंटेंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं होती। जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिया है
कि पहचान ता है, ती है और ते है, ये आदि इसकी पहचान होती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इससे मतलब जिस वाक्यों में ये दिए गए तो आपको पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कई बार आपका फ्यूचर में भी होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट वो तो होता ही है, और जैसे आपका जो वर्तमान में काल मतलब सॉरी जो वर्तमान में वर्क हो रहा है वो भी आपका प्रेजेंट में ही जाता है, जिसके लिए आप कई बार मतलब सीखे होंगे इज, एम एंड आर। ये जो होते हैं ये भी आपका किस में आता है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल में आता है, ठीक है। तो बट आपकी जो बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो कैसे हो रही है, जैसे हमने अभी कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर में भी होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता दें, जैसे मूवी 7 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया था होगी, तो ये लास्ट में गी तो आ रहा है, ये गी पहचान होती है फ्यूचर टेंस की, बट ये जो सेंटेंस बनेगा वो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसीलिए जो आपका ये फंक्शन है वो हम आपको आगे बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बात की थी एक्स्ट्रा एंड तो आज की जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो है पहचान। तो पहचान मतलब किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि अंत का मतलब होता है लास्ट में, आपका ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं यानी कि किसी वर्ब के साथ जुड़े हुए, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, राम खाता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे राम खाता है, तो राम आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मतलब इसे नाउन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये खाता, खाने की क्या हो रही है, वो क्रिया कर रहा है खाने की, और खाने के साथ में ही आपका ताल लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि हमने कहा था ना कि वर्ब के साथ ये वर्ड आपके ऐड होंगे, ठीक है। तो यही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे गीता गीत गाती है, ठीक है। गीत आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और गाती यानी कि जो गा रही है वो आपकी वर्ब है, ओके। और जो ती है वही आपकी आइडेंटिफाई करवाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। यानी पहचान होती है कि ये किस टेंस का है। तो स्टूडेंट आपको अब समझ में आया होगा कि जिस हिंदी मतलब जो आपका सेंटेंस होता है उसके लास्ट में यानी कि अंत में आपका ता या फिर ती या फिर ते आदि वर्ड आते हैं, वही आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की, यानी कि फार्मूला और उसके रूल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला, यानी कि जो आपका सेंटेंस होता है उसे मतलब जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट मीन्स हमारा क्या होता है, कर्ता, ठीक। और सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। और प्लस आपका इसमें होगा MB फर्स्ट फॉर्म प्लस ES एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये आपका क्या हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला हुआ। सबसे पहले एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट होता है, MB फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस S/ES और आपका ऑब्जेक्ट होता है। सो स्टूडेंट आपका ये स्ट्रक्चर रहा, और इसे आप भी हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ना ही कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत होगी और ना ही अपने क्लास में किसी टीचर की डांट खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आपका इतना इजी और अच्छा होने वाला है जिससे कि आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैजिक होता है वो पूरा का पूरा S/ES पर होता है, ठीक है। और इसी में काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन
में होते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें कि समझ में ही नहीं आता एस कहाँ होगा और ई एस कहाँ होगा। ऐसे हमसे भी काफ़ी बच्चों ने मतलब क्वेश्चन किए कि मैम हमें समझ में नहीं आता है कि एस कहाँ पे होता है और ई एस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज से आज की ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि मेरे मतलब सर ने या फिर मैंने अपनी क्लास में पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपकी जो मैंने फर्स्ट फॉर्म दी है तो काफ़ी मतलब टीचर ने आपको समझाया होगा, यहाँ पे आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, बिल्कुल आपका जो डाउट है वो बिल्कुल सही है कि काफ़ी टीचर्स बताते हैं यहाँ पे कि आपका फिफ्थ फॉर्म है, बिल्कुल यही होती है। लेकिन ये फिफ्थ फॉर्म होती कैसे वो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ई एस, बात यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम हिंदी में अच्छे से समझाएंगे। अब जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी मैन वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कुक, ठीक है, ये आपकी क्या हुई है, ये आपकी मैन वर्ब हुई है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमने वर्ब का भी एक वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें, तो आपकी जो फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कुक है वो क्या है, आपकी मैन वर्ब है। अब इसी में अगर आप जैसे यहाँ पे थोड़ी दूर पे एस ऑब्लिक ई एस को ऐड करेंगे तो आपकी फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। लेकिन इसी को हम कुक यहाँ पे लिखा है तो ऐसे लिखते, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बेकार हो रहा है, तो यहीं पे हम लिख रहे हैं। तो इसमें जो हमने यहाँ पे एस लगाया, ठीक है, जो आपकी वर्ब है एस को बिल्कुल सटीक से लगाया, इसमें स्पेस नहीं किया है, तो यही आपकी क्या कहलाती है, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। ठीक, तो अगर हम डायरेक्टली लिखते तो आपका लॉजिक जो होता है वो समझ में नहीं आता, तो आपको अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है। तो आपकी जो फिफ्थ फॉर्म बनती है वो यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाने से बनती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हुई होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका रहा एक किताब की मतलब नॉलेज हुई, यानी कि किताबी भाषा में हुई। आप इसी को शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक देने वाले हैं। वो कैसे, वो बस आपको छोटा सा ही एक फार्मूला याद रखना है और उससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमने दिया है एस एस एंड पी पी, ठीक है, एस एस एंड पी पी। अब ये हम बात करेंगे आगे, इससे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। मतलब आप चाहे इसे या लर्न कर सकते हैं या फिर इस छोटे से ट्रिक को लर्न कर सकते हैं, और आपका जो सेंटेंस होता है सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है वो आपका बहुत अच्छे और बहुत सिंपल तरीके से बनेगा और आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे यानी कि आपके जो रूल थे वो क्या थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपके रूल होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो आपके प्रत्येक टेंस के यानी 4 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसे हम लोग सेकंड नाम देते हैं अफर्मेटिव। नेक्स्ट आपका होता है नेगेटिव, और थर्ड आपका होता है इंटेरोगेटिव, और इसके बाद इसी का होता है डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, डबल इंटेरोगेटिव। तो आपके ये रूल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव मीन्स यानी कि जो हमारा अफर्मेटिव होता है वो होता है हमारा सकारात्मक, ठीक, और ये होते क्या हैं, ये होते हैं हमारे सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस होते हैं यानी वाक्य होते हैं, और वाक्य हमारे कितने तरीके से बनते हैं, एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सकारात्मक और इसे बोलते हैं हम लोग नकारात्मक। इसका होता है हमारा प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक है, ये आपके होते हैं रूल्स।
ठीक, अब आपकी बात यहाँ तक हो गई है, पहचान हो चुके हैं, स्ट्रक्चर हो चुके हैं, ठीक है, यानी फार्मूला और रूल्स भी हो चुके हैं। पॉजिटिव, अब ये होते कैसे, सकारात्मक। थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि पॉजिटिव, जैसे हमने आपको बताया था कि चिल्ड्रन के मतलब सर्वेंट होते हैं, ठीक है, यानी ये सर्वेंट जो होते हैं वो थोड़ा नॉटी सर्वेंट होते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं, ये थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। और जो आपका आज का टर्न होगा वो होगा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, और जो आपका ये होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक। इसमें देखो नॉटी सर्वेंट कैसे होते हैं, ये थोड़ा शरारती टाइप से होते हैं। नॉटी यानी कि जो पॉजिटिव होता है वो आपको हमेशा एक ही आंसर में मिलता है, वो कहता है हाँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि टेंस के ये बेटे हैं, तो वो अपने सर्वेंट से कुछ भी वर्क करवाते हैं, तो एक जो होता है वो कहता है हाँ ठीक है सर मैं करूँगा, ठीक है, या मैं करती हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ, तो मतलब वो हमेशा हाँ में रहता है, ठीक है। सेकंड आपका होता है नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव आपको यहीं से ही पता चलता है नेगेटिव, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, मतलब हर काम को करने से पहले वो यही बोलते नहीं, ठीक है, यानी मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं नहीं करूँगा, या फिर मैं नहीं जाऊँगा, तो ऐसे। तो ये जो सर्वेंट है ये भी कुछ ऐसे ही नॉटी है। जो नेगेटिव है वो हमेशा बोलता है नहीं, मतलब उनके जो सर होते हैं वो कहते हैं कि आप ये काम कर लो, तो वो पूछता है नहीं करना, नहीं खेलना, या फिर मैं नहीं खेलती हूँ, ठीक है, या फिर मैं खाना नहीं पकाती हूँ। तो ऐसे ये जो वर्ड होते हैं ये इस तरह से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो इन दोनों से भी ज़्यादा नॉटी होता है। कैसे कि इसे पता तो होता है कि काम करना है, बट ये टू टाइप से क्वेश्चन करते हैं, क्या, और एक लास्ट में होता है क्यों, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह नहाता है, क्या वह नदी में तैरता है, ठीक है। और सेकंड टाइप से जो आपका डबल इंटरोगेटिव होते हैं वो होते हैं सब वर्क पता होता है फिर भी क्वेश्चन करते हैं। वह काम क्यों करता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वो कहाँ खेलता है। तो ये ऐसे नॉटी सर्वेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी रूल्स की। अब बात जो होती है मैन यानी ट्रांसलेशन, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट एसएस एंड पीपी, ठीक है, ये क्या होता है, और दूसरा जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो बात करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट देखिए, आपका जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका यही होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, वह बाजार जाता है, ठीक। तो ये कैसे बनेगा वो बात करते हैं यहाँ पे। ही गोज टू मार्केट, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देना, उसके बाद हम इसे आगे समझाएंगे। अब ये आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी आपकी एमबी फर्स्ट फॉर्म, जो गो होती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें आपका एस या फिर ES का यूज होता है। तो हमने यहाँ पे ES का यूज किया, वो क्यों किया वो हम आपको आगे बताएंगे। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी कर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मार्केट में, तो ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम SS एंड PP, ये भी आपका इसका शॉर्ट फार्मूला होता है SS एंड PP। SS का होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और इसका होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अच्छा ठीक है, अब आपको एक डाउट फिर हुआ होगा कि मैम मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट तो सुना है बट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब नहीं सुनी है। तो मैं आपको बता दूं ऑफ कोर्स कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट भी होते हैं और आपके जो वर्ब होती है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होती हैं। वो कैसे होती हैं वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं, जो आपका शॉर्ट फार्मूला है वो है क्या, SS एंड PP। तो इसे कैसे यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अब पहले तो यही बात कर लेते हैं कि प्लूरल वर्ब क्या होती है। चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है SS यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे ही, सी, इट, अ बॉय, अ गर्ल, एनी नेम, यानी किसी का नाम हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं
राहुल, मोहन, सीता, गीता, राम, ये सारे क्या होते हैं, नाम होते हैं। अगर किसी का नाम आता है तो वो भी किस में जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो वर्ब यूज होगी सेंटेंस में वो कैसे होगी, यानी कुक्स, गोज, वॉसेस, वाट्स, बीट्स एसेट्रा। ठीक है, ये आपके क्या हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। अब बात करते हैं पीपी की। ठीक है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। वो कैसे, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, बी, यू, आई, दे, बॉयज, गर्ल्स एसेट्रा। ठीक है, इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब। अब बात करते हैं प्लूरल वर्ब क्या होती है। प्लूरल वर्ब जो है वो हमारी होती है मैन वर्ब। हाँ, यानी कि जितनी भी आपकी मैन वर्ब होती है वो आपकी सारी वर्ब क्या कहलाती हैं, प्लूरल कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे गो, कुक, वाट, वासेस, वाट, वास, वीट एसेट्रा। ठीक, आपकी ये बात हुई क्लियर कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। ठीक, तो आज इस वीडियो में आपको एक नया पॉइंट मिला है कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। ऐसे ही आपकी जो वर्ब होती है वो भी आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होती हैं। ठीक है, सिंगुलर कौन सी होती हैं, ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, एस या फिर ईएस का जिसमें यूज होता है तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती हैं, और जिसमें इसका यूज नहीं होता है वो आपकी प्लूरल कहलाती है। अब बात करते हैं सिमिलरिटी की, इसमें क्या कुछ सेम है तो देखते हैं। यहाँ पे आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगाकर, जैसे बॉयज, बॉय मीन्स एक, ठीक है, यानी कि एक लड़का, और एस लगाया तो बॉयज यानी कि लड़कों की बात हो गई। ठीक, तो एस लगाया। अच्छा, इसका ये उल्टा होता है, सब्जेक्ट में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। ठीक है, और आपके वर्ब में आप एस या फिर ई एस या फिर एक पॉइंट और होता है यहाँ पे आई ई एस। ठीक है, अगर ये वर्ड लगाते हैं तो वो आपकी वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। आपको क्लियर हुआ ना। ठीक, इसका उल्टा, एस लगाने से सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और वर्ब में ई एस लगाने से आपकी प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनती है, यानी कि इसका अपोजिट। ये बात हुई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ होगा कि आपके दो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अब आप कभी प्रॉब्लम में नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको इतना ये लॉन्ग लग रहा है तो आपको सिंपल शॉर्ट सा ही सीखना है, क्या, एस एस एंड पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं अपने फंक्शन की। सो स्टूडेंट, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टर्म जो है आपका फंक्शन। तो फंक्शन मतलब जो आपके सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं या फिर उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। तो देखते हैं, पहला आपका है टू डेली एक्टिविटीज, हैबिट्स एंड कस्टम, यानी कि जो आप डेली रूटीन करते हैं, यानी कि जो काम आप बार बार करते हैं, जो आपकी हैबिट है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आई टीच डेली, यानी कि मैं डेली पढ़ाती हूँ, तो ये मेरी एक हैबिट है और इसे मैं डेली करती हूँ, मतलब बार बार करती हूँ। तो ये भी आपका जो सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। नेक्स्ट है आपका यू स्टडी, यानी कि आप पढ़ते हैं, तो ये भी आपका एक डेली रूटीन हुआ। और डेली रूटीन जैसे आपका होमवर्क भी अगर हो सकता है तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा कि आप डेली रूटीन के कुछ सेंटेंस बनाए। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद कॉलेज जाती हूँ, तो ये आपका क्या होता है, डेली रूटीन। और ये डेली रूटीन आप रोज़ करते हैं, ये नहीं कि मैंने आज ही किया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। डेली रूटीन आपका डेली होता है। जैसे आप खाना डेली खाते हैं, ठीक है, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो आई इट्स द फूड। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके किस में बनेंगे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। ठीक है ना। अब सेकंड है आपका टू स्टेट फैक्ट्स और जर्नल ट्रूथ, यानी कि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि जो जर्नल यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि जो रियल में सच है और उन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता है,
तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो भी आपके किस में बनते हैं, वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज हमेशा पश्चिम में ही छिपता है। तो ये रियल है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूरज आपका है ना वो हमेशा मतलब पश्चिम में ही छिपता है। इसके अलावा वो ये तो है नहीं कि कभी उत्तर में छिप जाए या फिर कभी दक्षिण में, इसे बदला भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टार्स शाइन एट नाइट, यानी कि तारे रात में चमकते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी है वो आपका सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। बात आती है यहाँ पे मतलब एस और इसमें भी एस, और आपका इसमें ई एस का प्रयोग नहीं हुआ है, वो क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे एडिंग एस ऑब्लिक ई एस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू टेल्स जॉक एंड गेम्स, यानी कि दूसरे जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि किसी को जॉक्स यानी कि किसी से जॉक्स करते हो, या फिर एंड किसी के गेम के बारे में कोई बात बता रहे हो, या फिर कोई स्टोरी बता रहे हो किसी को, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनेंगे। जैसे द कैट कैच द माउस एंड रन अवे, यानी बिल्ली ने चूहा पकड़ा और भाग गई, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं वो भी आपके किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर जैसे कोई गेम, यानी कि आपका क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट की जो हेडलाइन होती है, यानी कि जो मैच के बारे में बताया जाता है कि विराट मैच खेलते हैं और बॉलर मतलब आपको बॉल देते हैं, तो ऐसे जो आपको गेम्स के बारे में बताया जाता है तो वो भी आपका किस में जाएगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि डेली हैबिट्स होती हैं आपकी, यानी कि जो आप रोज़ बार बार काम करते हैं उन्हें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। दूसरा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसे यानी कि बदला नहीं जा सकता, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नेक्स्ट यानी कोई जोक्स या फिर किसी गेम्स या फिर किसी समाचार के बारे में कोई बात बताते हैं, उनकी हेडलाइन बताते हैं, तो ऐसे भी सेंटेंस किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एस और ई एस की बात आती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है एडिंग एस ऑब्लिक ई एस। सो स्टूडेंट अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एडिंग एस ऑब्लिक ई एस, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें एस ऑब्लिक ई एस का यूज होता है और काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें डाउट रहता है एस ऑब्लिक ई एस में, समझ में नहीं आता ये कैसे और कहाँ पे यूज होता है। तो आपकी आज ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ब के अनुसार कैसे लगाएंगे एस या फिर ई एस, ठीक। तो बात करते हैं यानी यहाँ पे कंसोनेंट, ठीक है। ये कंसोनेंट तो आप जानते ही होंगे, वॉवेल्स भी जानते होंगे। तो बात कर लेते हैं, जिस स्पेलिंग यानी जो आपकी वर्ब होती है यानी क्रिया होती है उसके जो लास्ट वाला लेटर होता है उसमें अगर कंसोनेंट हो, यानी कि लास्ट वाला आपका लेटर जो होता है वो कंसोनेंट होता है, तो उसमें आप क्या ऐड करते हैं, उसमें आप करते हैं एस का यूज, ठीक है। जैसे कुक, तो यहाँ पे देख सकते हैं COOK, तो लास्ट वाला आपका जो लेटर है वो कौन सा है, कंसोनेंट है, तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, आप यहाँ पे एस को ऐड करेंगे। ऐसे देखते हैं काल, तो लास्ट वाला क्या है आपका एल है, तो यहाँ पे काल्स होगा। नेक्स्ट है आपका वार्क, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा ना, कंसोनेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वाक्स होगा, ठीक है। वीट, तो वीट्स, क्लब, तो क्लब्स, डिग एंड डिग्स, ठीक। अब बात करते हैं वॉवेल्स, और उसके बाद आपका मतलब कुछ वर्ड होते हैं CH, SS, SH, ऐसे अगर वर्ब के लास्ट में मतलब लेटर आते हैं तो उसमें भी आपका यूज होगा यहाँ पे ES का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गो, तो ये आपका क्या है, वॉवेल्स है, तो गोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, ES का यूज किया है, ES यानी कि गोज। वाश, तो यहाँ पे भी लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है SH, तो यहाँ पे हो जाएगा वासेस, ठीक है। वाच, तो आपका लास्ट वाला अक्षर है CH, ऐसे वर्ड मिलते हैं तो उसमें भी आप ES का यूज करेंगे, तो वाचेस, ठीक है। मिस, तो मिसेस, पास, पासेस, ठीक है। कैच, कैचेस, तो ये आपके हुए वर्ब के अकॉर्डिंग कि आपको एस ऑब्लिक ES कहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो अब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को कि समझ में नहीं आता कि कहाँ पे आपका एस आएगा और कहाँ पे ES आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने आपको पहले ही बताया था SS एंड PP। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो बिल्कुल वही सेम कंडीशन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ S/ES का यूज होता है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसमें आपका S या फिर ES का यूज हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे हैं कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, अ बॉय, अ गर्ल, एनी नेम। ठीक, और जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी है, सीता भोजन पकाती है, तो सीता आपके क्या है, सीता एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसमें आपका S/ES का यूज होता है। जैसे यहाँ पे सीता कुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आपको बताया था ना कि सीता एक तो सिंगुलर है, तो उसमें अब बात आती है S लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बताया था ना, वर्ब को देखो कि लास्ट वाला कंसोनेंट अगर होगा तो हम आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, S, तो यहाँ पे कुक्स फूड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ S/ES का यूज नहीं होता। ये आपका मेन पॉइंट होता है कि आपके जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें आपका S या फिर ES कोई सी S/ES यानी कोई सा भी वर्ड यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम मैदान में खेलते हो, तो यहाँ पे तुम आपका क्या है, जैसे यहाँ पे वी, आई, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये सब आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो तुम भी आपका प्लूरल में जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा यू प्ले। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्ले के साथ आपकी जो वर्ब है आपका उसमें कुछ भी नहीं लगा, ना S ना ES। ठीक है, तो यू प्ले इन द फील्ड। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपका जो आज का कंसेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आई होप वो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट में या फिर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो रहा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके डाउट को क्लियर करने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारा जो टेंस की सीरीज़ चल रही है वो उसके वीडियो आपके एक भी मिस ना हो और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।